हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जयमा व्लॉग एंड कुकिंग। सो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं बेसन के पेड़े। 3 आसान स्टेप्स में मैं आज आपको बेसन के पेड़े बनाना बताने वाली हूँ और घर में मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स से आज हम लोग बेसन के पेड़े रेडी करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए हम लोग जो हमारा बेसन है उसे भून लेंगे। सो यहाँ पे देखिए मैंने घी ले लिया है। यहाँ पे मैंने 80 ग्राम्स घी ले लिया है जिसे हम लोग मेल्ट कर लेंगे। सो गाइस, जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाए हम लोग देखिए इसमें बेसन ऐड कर लेंगे और जो हमारा बेसन है उसे भून लेंगे। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1.5 कप बेसन लिया है जिसे हम लोग भून लेंगे। अब गाइस, हमें क्या कर लेना है, इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे घी के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और बेसन लेने से पहले मैंने इसे छान लिया था ताकि जो भी हमारे बेसन में इम्प्योरिटीज़ हो, लम्स हो, वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए और जो हमारा बेसन का टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ आए। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा बेसन है वो ज़रा सूखा सूखा लग रहा है। अगर आपके बेसन में घी कम पड़ जाए तो आप क्या करना, बाद में घी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा बेसन है उसमें घी कम है लग रहा था मुझे, सो मैंने इसमें घी ऐड कर लिया है। सो गाइस, चलिए अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और जैसे जैसे आप अपने बेसन को भूनते जाएंगे वैसे वैसे जो आपका बेसन का टेक्सचर है वो थोड़ा गीला गीला होते जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा बेसन है मैं उसे अच्छी तरह से भून लेती हूँ ताकि जो उसका फ्लेवर आए वो बहुत ही यमी हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेसन का टेक्सचर है वो गीला गीला लग रहा है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे। अब इस स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते होंगे जो बेसन का टेक्सचर है वो बहुत ही वेट लग रहा है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पे देखिए मैंने 1 कप इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर लिया है। सो गाइस, अब हम क्या कर लेंगे, कंडेंस मिल्क को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, आपको ये बात का ध्यान रखना है जब भी आप बेसन भुने तो आपको जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम में रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे जो हमारा कंडेंस मिल्क है हम उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हमारे जो बेसन है उसके साथ। सो जब तक जो हमारा बेसन का टेक्सचर है वो एक डो के शेप में नहीं आ जाता है तब तक हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे जिसे मैंने मिक्सर में पीस लिया था, उसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिससे इसका टेस्ट और भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सो गाइस, चलिए मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से हमारा जो मिक्सचर है उसमें। सो गाइस, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप क्या करिएगा, आपके पास अगर मिल्क पाउडर होगा तो आप मिल्क पाउडर और जो मिल्क है उसे अच्छी तरह से घोल लीजिएगा। घोल लेने के बाद आपको वो बेसन में ऐड कर लेना है कंडेंस मिल्क की जगह। लेकिन आपको फिर ये बाद में ध्यान रखना है कि जो शुगर पाउडर हम लोग बाद में ऐड करेंगे वो आपको ज़्यादा ऐड करना होगा। सो गाइस, आप देख सकते होंगे जो अब हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल ही रेडी हो गया है। सो चलिए अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। सो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसे कूल डाउन होने के लिए रख लेती हूँ। सो गाइस, आप देख सकते होंगे जो हमारा बेसन है वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। मैं इसे छू सकती हूँ, बहुत ही नॉर्मल हो गया है ये रूम टेम्परेचर पे। सो यहाँ पे आप देख सकते होंगे अब मैंने इसमें शुगर पाउडर ऐड कर लिया है। आपको इसमें शुगर पाउडर ऐड कर लेना है, देन आप इसे मिक्स कर लीजिए। सो गाइस, देखिए मैंने शुगर पाउडर को मिक्स कर लिया है और अब हमारे बेसन के लड्डू बनाने के लिए रेडी हैं। सो गाइस, आपको देखिए अपने हथेली से इस तरह से इसे गोल शेप कर दे देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसे किस तरह से गोल शेप दे रही हूँ, आपको इसी तरह से इसे गोल शेप दे देना है। गोल शेप दे देने के बाद आपको देखिए बीच में थोड़ा सा इसका होल कर लेना है सो दैट हम लोग इसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर पाए। सो यहाँ पे आप देख सकते होंगे मैंने इसे देखिए अच्छी तरह से बना लिया है। इसी तरह से मैं सभी पेड़े रेडी कर लूँगी।
सो गाइस, आप देख सकते हैं जो हमारे बेसन के पेड़े हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इन्हें आलमंड्स की हेल्प से डेकोरेट कर रही हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं हमारे पेड़े। सो गाइस, आप चाहते इसे पिस्ता, काजू, अदर ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे आपके पेड़े और भी ब्यूटीफुल लगेंगे। सो गाइस, इसी तरह से मैं सभी जो हमारे पेड़े हैं उन्हें डेकोरेट कर लेती हूँ। सो गाइस, हमारे बेसन के पेड़े रेडी हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।